जय श्री राम, जय हनुमान जी की। बहुत प्यार दिया है आप लोगों ने हमारे चैनल को। बहुत सारे लोगों ने कंसल्टेशंस ली डॉक्टर परवेश से और अपनी जिंदगी में बहुत बदलाव देखा। आप लोगों ने हमारे चैनल पर रिव्यूज देखे कि जो लोग परेशान थे, जब उन्होंने अपनी समस्या डॉक्टर परवेश से शेयर की तो कैसे जितनी भी उनकी समस्याएं थी, मात्र कोई कह रहा है जी 10 रुपए की रेमेडी करवाई, किसी ने स्टोन्स पहन रखे थे वो निकलवा दिए सारे। और ये नहीं है कि जी प्यार नहीं हो रहा कि 18-19 साल के लड़के कंसल्टेशन ले रहे हैं, हाई कोर्ट के एडवोकेट। और आप लोगों ने ये सारी वीडियोस देखी हैं हमारे चैनल पर। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ये जो आई बटन आ रहा है यहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करके देखिए। चैनल पे हमारे आप वो वीडियोस देखिए कि कैसे हाई कोर्ट के एडवोकेट वो कंसल्टेशन ले रहे हैं डॉक्टर परवेश से, और फिर उन्होंने जो अपनी जिंदगी में बदलाव देखा, कैसे जो डिफेंस से रिटायर्ड थे उन्होंने कहा मैं तो विश्वास ही नहीं करता हूं एस्ट्रो पे, और कैसे जब डॉक्टर परवेश ने उनको कंसल्टेशन दी उन्हें विश्वास तो छोड़ो, उन्होंने फिर उसके बाद गुरुजी बोलना शुरू कर दिया। तो ये होता है कि अगर कोई इंसान जिसको बहुत तजुर्बा हो अपने क्षेत्र में, तो वो जो आपको गाइड करेगा वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। 8000 से ज्यादा कुंडलियां देखी हैं डॉक्टर परवेश ने, और आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का क्या महत्व है। कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, सूर्य कौन से हाउस में बैठा है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज डॉक्टर परवेश से, और जानते हैं कि क्या महत्व होता है सूर्य का। नमस्कार परवेश जी। नमस्कार अरुणेंद्र जी। सबसे पहले आप ये बताइए कि सूर्य का कितना महत्व होता है। देखो अरुण जी, सूर्य का हमारे जीवन में अहम महत्व है। जिस प्रकार हमारे जीवन में सूर्य प्रकाश देता है जी, एस्ट्रोलॉजी में इसको ग्रह का राजा माना गया है। ये आत्म कारक ग्रह है। वहां आपकी सोल होती है, जहां सन आपकी कुंडली में बैठा होता है, वहां आपकी सोल वहां से जुड़ी हुई होती है। कोई भी घटना जब घटित होती है तो उसमें सूर्य का अहम रोल होता है। कैलकुलेशंस करते हैं जी, तो सूर्य आपको महीने की जानकारी देता है कि ये घटना इस महीने के अंदर होगी। वहां सूर्य का ट्रांजिट होगा तभी घटना घटित होती है, अगर नहीं होती महीने। जब आपको बड़ा आश्चर्य लगता होगा ना कि इस एस्ट्रोलॉजर को कैसे पता कि इस महीने में ये चीज होगी, वो होती है सूर्य के ट्रांजिट। सूर्य का जो ट्रांजिट होता है वो आपकी चीजों को डिसाइड करता है कि अब आप ये करें। और आप करके देखिए, आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं, ठीक है। 12 भाव में सूर्य एक भाव में एक महीना रहता है, और सूर्य का जो ट्रांजिट, जो संक्रांत कहते हैं जिसको हरियाणा में संक्रांत बोलते हैं, संक्रांति, वो लगभग 15-16 महीने की 15-16 से लेकर 15-16 नेक्स्ट मंथ के बीच में होता है। अच्छा, जैसे ट्रांजिट करता है। हाँ, जैसे नेक्स्ट अब अपना सूर्य ट्रांजिट होगा वो 15-16 अक्टूबर के आसपास से 15-16 नवंबर तक जाएगा। तो फिर उसी टाइम पे ये पूरी मंथली प्रेडिक्शंस बनती हैं कि ये राशि के लोग ये इस बार करें या कैसा जाएगा। असली प्रेडिक्शन तो अरुणेंद्र जी 15-16 से लेकर अगले मंथ की 15-16 तक ही होती है। जो कहते हैं कि भाई अक्टूबर, नहीं, ये बिल्कुल उस मंथ की, जैसे 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, क्योंकि सूर्य ट्रांजिट करता है। और सूर्य का इतना महत्व होता है। मैं आपको एक और जानकारी इसमें थोड़ा सा जानकारी दे दूं। आपने देखिए ना, आजकल शादियां बंद हो जाती, 4 महीने के होते हैं, उसमें सूर्य का तो बहुत जबरदस्त योगदान होता है। अच्छा। जैसे ही सूर्य ट्रांजिट होकर कैंसर राशि में आए, कर्क उसमें, तो अचानक मैरिज वगैरह बंद हो जाती है। सर, जो ये मतलब सूर्य का आप महत्व बता रहे हैं, तो मतलब चाहे वो करियर हो गया, चाहे वो प्रोफेशन हो गया, या फिर मॉनिटरी बेनिफिट, तो क्या हर एक चीज में सूर्य का महत्व होता है? बिल्कुल अरुणेंद्र जी। एक तो नंबर 1, आपकी कुंडली में सूर्य कहाँ बैठा है, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अगर सूर्य अपनी घर में बैठा है, सूर्य उच्च का है, और सूर्य के साथ उसके मित्र ग्रह बैठे हैं, जैसे मंगल बैठा है, मंगल क्या है, सेनापति, सूर्य राजा है, तो उस स्थिति में सूर्य अच्छा होता है। लेकिन जब सूर्य 6, 8, 12 में बैठता है तो उस टाइम सूर्य थोड़े से नेगेटिव इंपैक्ट देता है। अगर नीच का हो गया, सूर्य नीच का, ये कॉन्सेप्ट है। जब राजा को थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़े तो वो बड़ा परेशान हो जाता है। तो सामान्यतः ये उसकी एक्टिविटीज आपको रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं सूर्य कैसे काम कर रहा है। सपोज करो किसी व्यक्ति को सेल्फ ब्रांडिंग करनी है, अपना कोई एंटरप्रेन्योरशिप का अपना कोई काम स्टार्ट करना है जी, तो वो क्या करे, वो सूर्य का
ट्रांजिट का इंतजार करें। कब तक? जब सूर्य उसके लगन में आए। लगन होता है सबसे पहला भाव जो आपकी कुंडली के टॉप में होता है, जो लिखा होता है। अगर 1 है तो वहां मेष लगन हो गया, 4 होगा तो कर्क लगन हो गया, अगर 7 होगा तो तुला लगन होगा। अब ऐसा तो अरुण जी हो नहीं सकता कि इस 16 तारीख को सूर्य ट्रांजिट कर रहा है और आप अभी उसी दिन हो जाएगा। नहीं, उससे पहले आपके पास एक टाइमिंग होता है, 2-3 महीने की अपनी चीज पे वर्क करें, उसके बाद उस टाइम पर उस चीज को लॉन्च कर दे। जैसे ही सूर्य लगन में ट्रांजिट हो जाएगा अरुणेंद्र जी, वो महीना आप अपनी ब्रांडिंग पर, आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप पर, आप अपने स्वास्थ्य पर आप काम स्टार्ट कीजिए। आपको रिजल्ट्स मिलेंगे अच्छे वाले, करके देखिएगा। ये जब आप धीरे धीरे इन चीजों को यूटिलाइज करेंगे ना, आपको समझ में आने लग जाएगा। कोई इतना तगड़ा परमाणु बम का फॉर्मूला नहीं, बहुत सरल है। अब आपको चाहिए पैसा, सबको चाहिए, और भाई फैमिली से लगाओ। तो क्या है सेकंड हाउस है आपका मॉनिटरिंग। ठीक है। आप खान पान का कोई कार्य स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो भाई जब सूर्य आपके ट्रांजिट सेकंड हाउस से जाए उस टाइम पे स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद उसकी ग्रोथ देखिए। अच्छा, किसी ने सर जैसे ये ध्यान नहीं दिया, या मान लो कई लोग होते हैं जो एस्ट्रो में विश्वास नहीं करते, क्योंकि और वो लाजमी भी है इसलिए क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, दुनिया भर की ऐप्स आ गई कि 1 मिनट में हम आपकी कुंडली बना के और सिर्फ 1 मिनट में ये कर देंगे और सारा आपको हम बता देंगे। हजारों रुपए वो पैसे ले लेते हैं, फिर जो प्रेडिक्शंस बताते हैं वो सामने वाला भी सोचता है ऐसा तो मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं, फिर उसे लगता है कि यार ये तो सारा लूट मचा हुआ है और वो विश्वास नहीं करता है। तो कोई एक ऐसा इंसान हो, उसने चलिए ये सूर्य का ट्रांजिट वाला ध्यान नहीं दिया और उसने अपना काम वगैरह कोई शुरू कर दिया, वो चल नहीं रहा, तो क्या उसके बाद भी कुछ ऐसी रेमेडीज होती हैं जो की जा सकती हैं और फिर उससे आराम मिल सकता है? डेफिनेटली आप रेमेडी कर सकते हैं। ये तो मैं स्टार्टिंग ही बता रहा हूं। जब घटना घटित हो ली, आपने स्टार्ट कर लिया, आपने कोई चीज स्टार्ट की, सबसे पहले ये देखते हैं आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका फेस, आपके जो बिजनेस का जो ओपनिंग है वो क्या डायरेक्शन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर ये तो हो गया बेसिक वास्तु। सर कई लोग जैसे मतलब बिजनेस की आप जैसे बता रहे हो डायरेक्शन, तो कई बार क्या होता है कि हमें उस हिसाब से वो जगह नहीं मिल पाती और डायरेक्शन थोड़ा सा ऑपोजिट में हो जाती है, नेगेटिव रहती है उस इंसान के लिए, तो क्या उसकी भी रेमेडीज हो जाती हैं? बिल्कुल रेमेडी होती हैं। देखो सभी दिशाएं भगवान की बनाई हुई जी, और भगवान की बनाई हुई कोई चीज गलत हो नहीं सकती जी। आप उसके साथ अलाइन कीजिए ना अपने आप को। बगैर तोड़ फोड़ के आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी। थोड़ा सा कुछ चीजें स्ट्रिप लगानी पड़ती है या कोई कहीं स्टेनलेस स्टील लगाना पड़ता है, कहीं एल्यूमिनियम, चीजों से काम होते हैं। और ये सारा मतलब जो भी सामने वाला इंसान है उसकी कुंडली देखकर, व्यक्तिगत कुंडली, ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ सामान्य बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर आप बारीकी से विश्लेषण चाहते हो तो ये भी देखना पड़ता है अरुण जी, क्या उस पर जो आप काम करना चाह रहे हो उस पर कोई हिट तो नहीं आ रहा, कोई नेगेटिव आपने काम ही ऐसा स्टार्ट कर लिया जो आपको नेगेटिव है, तो फिर कहां से रिजल्ट आएंगे? फिर आपका हार्ड वर्क, ऊपर वाले का, हनुमान जी का आशीर्वाद, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब जैसे आपको विदेश जाना है, ठीक है, कोई कमीशनिंग का काम स्टार्ट करना है, जैसे ही सूर्य ट्रांजिट हो गया आपके 3rd हाउस में आएगा, उस दिन तब उन दिनों में काम करके देखना, कमीशनिंग में मजा आएगा। आपको वीजा के लिए अप्लाई कीजिए, लाभ मिलेगा, संभावना होती है बहुत ज्यादा की मिलने की। आजकल लोगों को विदेश जाने की बड़ी तमन्ना है, आप उस टाइम पे आप अप्लाई कीजिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। कोई कमीशनिंग का काम, प्रॉपर्टी इधर से उधर करने का, कोई कम्युनिकेशंस का काम, राइटिंग का काम, ऑनलाइन आने का काम भी 3rd हाउस है। अच्छा, ठीक है। तो मैं ऐसे आप लोगों के जो भी काम बन नहीं रहे हैं उसमें आप प्रवेश जी की हेल्प ले सकते हो। कंसल्टेशन के लिए नंबर नीचे चल रहा है डॉक्टर प्रवेश जी का, और आप एक बार डॉक्टर प्रवेश जी से कंसल्टेशन लेकर देखिए। मैं कह रहा हूँ जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका इतना आसान समाधान। अच्छा, जैसे आप कुछ एग्जांपल देके कुछ रेमेडी सर अगर बता सकते हो कि क्या आपने, जिसके सूर्य में अगर मान लीजिए दिक्कत आती है तो आप उसमें क्या रेमेडीज बताते हैं? देखो मेरे अरुण जी, हनुमान जी के आशीर्वाद से जब एस्ट्रोलॉजी सीखी तो एक नियम बनाया था, रेमेडी के नाम पर लूटूंगा नहीं जी। देखो आप सामने वाले को कुछ भी बता के कुछ भी ले सकते हो, लेकिन ऊपर वाला एक एक चीज नोट करता है। आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है, आपकी और चीज खराब हो सकती है, ऊपर वाला आप क्या सोचते हो इसकी भी मूवमेंट पे नजर होती है। ये नियम बनाया था हनुमान जी के आशीर्वाद से। नहीं बता कोई भी रेमेडी के नाम पर अरुण जी किसी से लूटने का काम नहीं करे। देखो सूर्य की रेमेडी,
आप अरुण जी देखा कभी सूर्य 1 मिनट आगे पीछे निकला हो? अगर सूर्य 2 मिनट लेट निकले तो क्या हो जाए? हाहाकार मच जाए। सूर्य है पंचुअलिटी का कारण। सूर्य पंचुअलिटी का कारण, एक तो अपने जीवन में बी पंचुअल, टाइम पे काम करो। सूर्य का जो टाइम नियत है उसी टाइम पे काम करता है, वो करो। सूर्य रिप्रेजेंट योर फादर, पिता का सम्मान करो। सूर्य रिप्रेजेंट योर बॉस, अपने बॉस के प्रति गॉसिपिंग में शामिल मत हो, बॉस का सम्मान करो, वो रिप्रेजेंट करता है। सूर्य गायत्री मंत्र का जप करो, सूर्य नमस्कार करो, पिताजी को भोजन दो, पिताजी की सेवा करो। ये काम कितने मुश्किल है? क्या आप मुझे ये बता दिए अरुणेंद्र जी, इसमें कितना पैसा लगेगा? मतलब आपने जो रेमेडीज बताई उनको सुनकर मुझे ये लगा कि पैसा भी खर्च नहीं हो रहा। अब जैसे कितनी अच्छी रेमेडी बताई, पिताजी को खाना खिला दो, पिताजी की सेवा करो, तो कर्म भी सुधरे, उसके साथ साथ घर में खुशहाली भी आई, आपका पैसा भी नहीं लगा, और जो सूर्य जो नीच में था वहां पे भी आपको फायदा हो गया। जो आपके रुके हुए काम हैं वो भी बनने लगे। यही खासियत है डॉक्टर प्रवेश जी की कि वो आपको ऐसे ऐसे समाधान बताते हैं कि आपके कर्म भी सुधरेंगे, और जो आपकी किस्मत है, कर्म सुधरेंगे तो किस्मत सुधरेगी। देखिए, कर्म का सुधरना बहुत जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सारे खड़े होके सूर्यदेव को जल दे रहे हैं, तो सभी, कई लोग ये कहेंगे जी प्रवेश जी ने तो बताया था कि सूर्यदेव को जल दीजिए और आपका जो भी काम है ऐसे ऐसे बनने लगेगा, पर अभी उसमें एक इन्होंने टर्म एंड कंडीशन भी डाली कि वो आपकी जो, ये आपको पता चलेगा व्यक्तिगत जो आपकी कुंडली है उसके विश्लेषण से कि आपके लिए कौन सी रेमेडी बेनिफिशियल रहेगी, और बहुत ही आसान रेमेडीज जिनको आप खुद से कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं बताया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे सामान लेना है, जब सूर्यास्त हो जाए कोई देखे ना तो जाके उसको चौराहे पे रख देना, पीछे मुड़ के मत देखना, या फिर सामने घर वाले के आगे ये डाल देना वो डाल देना। ये सब नहीं कि गले में ये वाला मोती पहनना है, 30,000 का ये होगा, 15,000 की ये पूजा होगी, नहीं। मतलब इतने अच्छे सॉल्यूशंस, और वो भी बहुत ही मिनिमल फीस। इससे ज्यादा आप लोग निकलते बढ़ते दान कर देते हैं, इतनी कम फीस, क्योंकि डॉक्टर प्रवेश ने यही असूल बनाया था कि भाई मैं बहुत ही कम उसमें पैसों में लोगों को उनका, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं, उनके दिमाग में ऑलरेडी ये हो रहा होता है कि कैसे इतना, एक तो मैं परेशान हूं, अब किसी के पास सर पैसा ही नहीं है, फाइनेंशियली परेशान है, अब वो जाता है एस्ट्रोलॉजर के पास में। एस्ट्रोलॉजर कहता है 51,000 रुपए, 64,000 रुपए, 65,000 रुपए, 75,000 रुपए, 1,00,000 की पूजा होगी। अरे उसके पास लाख रुपए होते तो वो आपके पास आता ही नहीं, आता ही नहीं, आपके पास ही नहीं आता। तो यही मतलब सबसे बेस्ट चीज है प्रवेश जी की, और आपने रेमेडीज इनकी सुनी भी हैं, कितनी बेसिक रेमेडीज ये बताते हैं। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल मेरे को आप ये बताइए कि जैसे कई लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रो जो है ये तुक्के का खेल होता है, ये जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं तुक्का मारते हैं, ठीक है, ये आजकल क्योंकि एप्स बहुत सारी खुल गई हैं तो उस पे आपका क्या कहना होगा? जी बिल्कुल अरुण जी, मैं आपकी चीज में ऐड करते हुए एक चीज और बता देता हूँ सूर्य की, मुझे रेमेडी भी याद है। आप अपने घर की इस डायरेक्शन को साफ रखें, स्वस्थ रखें, स्वच्छ रखें, ठीक है, इससे आपका सूर्य अच्छा रहेगा, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, गवर्नमेंट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अगर फादर के साथ संबंध अच्छे रहे तो गवर्नमेंट के साथ भी कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। अब आपने पूछा ऐप वाला, देखो जी अरुणेंद्र जी, सृष्टि पर ऐसा कोई आदमी नहीं जो 1 मिनट में कुंडली बना दे देख दे, वो तो भाई आप उसके चरणों में बैठेंगे तो साक्षात भगवान ही हुए वो। भाई आप जैसे कुंडली बनाने में 2-3 मिनट लग जाती, फिर उसके बाद आप देखोगे सामने वाले का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखने के बाद उसका पोटेंशियल देखोगे कि इसमें इस चीज की योग्यता है या नहीं है। अगर विवाह का समय नहीं है तो विवाह होगा ही नहीं। अभी रिसेंटली एक केस मेरे सामने आया है, तो उन्होंने कहा जी हमारी मैरिज फाइनल होगी। अब किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, मैंने देखा यार शादी तो नहीं हो सकती, रिश्ता नहीं हुआ, बीच में टूटा। उसका रीजन है कि जब प्लेनेट आपका सपोर्ट करते तब आपका काम होता है। अब लोग कहते हैं कि तुक्का है, दिस इज अरुण जी 100% साइंटिफिक, नंबर 1 विज्ञान है। नंबर 2 अरुण जी कभी मौका मिलेगा आपको लाइव लेके दिखाएंगे
आदमी ने क्या कलर के कपड़े पहने हुए लाइव पे, बगैर मेरे नोन, आपने क्या खाया है, आपकी मदर कैसी है, आपके फादर कैसे है, आपके घर में कौन सा सामान कहां रखा है, अगर कोई बगैर देखे बता दे तो कैसा लगेगा आपको? ये सारा मतलब आप बता सकते हो बिल्कुल? हाँ, बहुत इजीली। आपके मन में क्या विचार चल रहा है? अरुण जी, इसको छोड़िए, ईश्वर की आराधना करके जिसके बारे में आप सोचेंगे, कुंडली खोलेगा, उसका लगभग व्यक्तित्व तो सामने आ जाता है। ये भारतीय वैज्ञानिक पद्धति है, इसको लोगों ने समझना चाहिए, विज्ञान पर आधारित है। प्लेनेट क्या है? प्लेनेट आपकी एक एनर्जी। अब आपको सामान्यतः बता देंगे भाई, अब शनि हो गया रेट्रो और कोहराम मच जाएगा। अरे भाई सुनो, रेट्रो कब होता है? जब वो प्लेनेट पृथ्वी के सबसे नजदीक आता है। वो उस टाइम कहता भाई मैं अपने फल दूंगा, अच्छे लो या बुरे, वो आपके ऊपर है। आप अच्छे काम करोगे, शनि 100% फल देके जाएगा। समस्या क्या होती है, लोगों ने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया। ठीक है, प्रोफेशन में लोग काम करते हैं। अब जिसका मरकरी रेट्रो होगा, उसका छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, वो चीजें भूल जाएगा। जितने भी अपने व्यूअर्स हैं जिनका वीनस और सन साथ में बैठा है, खाना खाते खाते कपड़ों पर खाना गिर जाएगा, चेक कर लेना। जिनका वीनस और सन साथ में बैठे या संबंध में ही 2 6 10, 100% खाना खाते खाते कपड़ों पर गिर जाएगा। जिसका केतु 3 में, उसके कान में दर्द हो जाएगा। तो बहुत ही बारीकी से ये सारी चीजें आपने एक्सप्लेन करी हैं। आप लोग ये वाला, अगर जिसको भी आती है अपनी कुंडली वगैरह बनानी, ठीक है, या फिर एप्स वगैरह आ गई, तो आप लोग खोलकर देखना और फिर आप रिलेट करना प्रवेश जी से। अगर आप लोग परेशान हो अपने करियर में, आपकी शादी नहीं हो रही है, या फिर आजकल ट्रेंड चल रहा है कि छोड़कर चली गई है, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर आपको समस्या है, तो आप उसके समाधान के लिए नीचे नंबर जो हमारा मेंशन है, आप इस पे संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर परवेश जी से। आपकी जो भी परेशानियां हैं उसका बहुत ही आसान, बहुत ही सरल उपाय बताया जाएगा, और फिर आप खुद अपना रिव्यू देने पर मजबूर हो जाएंगे, जैसे आपने हमारे और रिव्यूज देखे हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि आज के टाइम में बहुत ही कम चैनल्स ऐसे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग कंसल्टेशन लीजिए हमसे, क्या पता इन वीडियोस को देखकर अगर आपने अपनी पिताजी की सेवा करनी शुरू कर दी, तो आप ये देखिए ना कि आपके कर्म कितने सुधरे। मुझे एस्ट्रोलॉजी का नहीं पता, पर हाँ, अगर आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे तो आपके कर्म जरूर सुधर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियोस को इतना ज्यादा प्यार देने के लिए। जय हनुमान जी की। जय श्री राम। जय हनुमान जी की।